हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। गाइज, यदि आपको कहना हो अगर मुझे वहाँ जाना भी पड़ा ना तो मैं जाऊँगा, अगर उसे मनाना भी पड़ा ना तो मैं मनाऊँगा, तो आप इसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं जो अंग्रेजी में कहने में मुश्किलें खड़ा कर देते हैं। जैसे यदि आपको कहना पड़े कि अगर वह रूठ जाती है ना तभी मैं उसे मना लूँगा, तो ऐसे वाक्यों को आप अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? चलिए हम लोग इस वीडियो में इसे सीख लेते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर है इवन इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस टू प्लस वर्ब वन अदर वर्ड, फिर कोमा सब्जेक्ट प्लस विल। फिर देखिए इवन इफ लगाना है, फिर सब्जेक्ट हैज हैव का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। ये टू लगाएंगे, वर्ब का प्रथम रूप लगाएंगे, अदर वर्ड देंगे, फिर कोमा देकर के फिर सब्जेक्ट को दोहराते हुए विल का प्रयोग करेंगे और विल के बाद कोई दूसरे वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लगाना है? इवन इफ, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव लगाएंगे, फिर क्या करेंगे? टू वर्ब का प्रथम रूप अदर वर्ड और कोमा देते हुए सब्जेक्ट देकर विल लिखेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं, अगर मुझे वहां रुकना भी पड़ा ना तो मैं रुकूंगा, तो क्या होगा? इवन इफ आई हैव टू स्टे देयर आई विल। देखिए यहाँ विल के बाद कोई दूसरा वर्ड इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि स्टे एक बार प्रयोग हो गया है, रुकना दो बार यहाँ है। तो अगर किसी वाक्य में वर्ब का दोबारा प्रयोग करना होता है ना तो उसे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आई विल स्टे करने की जरूरत नहीं है, खाली आप आई विल कह के छोड़ देंगे। अगर मुझे वहां रुकना भी पड़ा ना तो मैं रुकूंगा, इवन इफ आई हैव टू स्टे देयर आई विल, इवन इफ आई हैव टू स्टे देयर आई विल, ठीक है। अगर मुझे वहां रुकना भी पड़ा ना तो मैं रुकूंगा। अगला वाक्य है, अगर मुझे वहां रुकना भी पड़ा ना तो मैं रुकूंगा, इवन इफ आई हैव टू स्टे देयर आई विल। अगला है, अगर मुझे वहां जाना भी पड़ा ना तो मैं जाऊंगा, अगर मुझे वहां जाना भी पड़ा ना तो मैं जाऊंगा, इवन इफ आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू गो देयर आई विल, इवन इफ आई हैव टू गो देयर आई विल। ऐसा ही पढ़ना होगा। अगर मुझे खाना भी पड़ा ना तो मैं खाऊंगा, तो कैसे लिखेंगे? इवन इफ आई हैव टू ईट आई विल, इवन इफ आई हैव टू ईट आई विल। अब ध्यान से देखिए, ठीक, क्या चेंज हो रहा है? सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव लगाना है या वर्ब देना है और कोमा देकर सब्जेक्ट प्लस विल का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे अगर मुझे उससे मिलना भी पड़ा ना तो मैं मिलूंगा, इवन इफ आई हैव टू मीट हिम आई विल, इवन इफ आई हैव टू मीट हिम आई विल, ठीक है। अगर मुझे उससे मिलना भी पड़ा ना तो मैं मिलूंगा, इवन इफ आई हैव टू मीट हिम आई विल, इवन इफ आई हैव टू मीट हिम आई विल। नेक्स्ट है, अगर मुझे बचा हुआ खाना भी खाना पड़ा ना तो मैं खाऊंगा, अगर मुझे बचा हुआ खाना भी खाना पड़ा ना तो मैं खाऊंगा, तो कैसे बोलेंगे? इवन इफ आई हैव टू ईट लेफ्ट ओवर फूड आई विल, इवन इफ आई हैव टू ईट लेफ्ट ओवर फूड आई विल। अगर मुझे बचा हुआ खाना भी खाना पड़ा ना तो मैं खाऊंगा, इवन इफ आई हैव टू ईट लेफ्ट ओवर फूड आई विल, इवन इफ आई हैव टू ईट लेफ्ट ओवर फूड आई विल, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर उसे इंग्लिश सीखनी भी पड़ी ना तो वो सीखेगी या वो सीखेगा, अगर उसे इंग्लिश सीखनी भी पड़ी ना तो वो सीखेगा, तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? इवन इफ ही हैज टू लर्न इंग्लिश ही विल। यहाँ ही है अतः ही विल का प्रयोग किया गया, ठीक है। इवन इफ ही हैज टू लर्न इंग्लिश ही विल, इवन इफ ही हैज टू लर्न इंग्लिश ही विल, ठीक है। अगला है, अगर उन्हें यहाँ बिना ड्रेस के भी आना पड़ा ना तो आएंगे, अगर उन्हें यहाँ बिना ड्रेस के भी आना पड़ा ना तो आएंगे, इवन इफ दे हैव टू कम हियर विदाउट ड्रेस दे विल, इवन इफ दे हैव टू कम हियर विदाउट ड्रेस दे विल, इवन इफ दे हैव टू कम हियर विदाउट ड्रेस दे विल, ठीक है। अगला है, अगर मुझे भूखा भी रहना पड़ा ना तो मैं रहूंगा, अगर मुझे भूखा भी रहना पड़ा ना तो मैं रहूंगा, इवन इफ आई हैव टू बी हंग्री आई विल, इवन इफ आई हैव टू बी हंग्री। यहाँ बी लगाने का अर्थ है होने के अर्थ में, भूखा रहना, होना, ठीक है। इवन इफ आई हैव टू बी हंग्री आई विल। नेक्स्ट है, अगर मुझे एक साल भी इंतजार करना पड़ा तो मैं करूंगा, इवन इफ आई हैव टू वेट फॉर 1 ईयर आई विल, इवन इफ आई हैव टू वेट फॉर 1 ईयर आई विल। ऐसे ही वाक्य हो सकता है
अगर मुझे तुम्हारा इंतजार उम्र भर करना पड़े ना तो मैं करूँगा। ओके, ऐसे ही आप बहुत सारे वाक्य बनाएंगे और कोशिश करेंगे, ठीक है, बनाने के लिए। चलिए, तो आज के वीडियो हम लोग इतने ही रह लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।